हेलो एवरीवन। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक फर्स्ट ईयर का +1 क्लास का चैप्टर है ये। सबसे पहले हम करेंगे थर्मोडाइनमिक्स। क्या होता है, व्हाट इज द थर्मोडाइनमिक्स? थर्मोडाइनमिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दैम इज नोन एज ए थर्मोडाइनमिक्स। इसमें क्या करते हैं हम कि स्टडी करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की हम स्टडी करते हैं एंड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप उन दोनों सब में बताते हैं। थर्मोडाइनमिक्स में हम इस चीज़ की स्टडी की जाती है, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म के बारे में स्टडी की जाती है। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स क्या होगा, जैसे कि आपको पता ही चल रहा है कि इसमें क्या होगा, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स के नाम से ही हो रहा है केमिकल। केमिकल चेंजेस होना किसी भी या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस में कुछ स्टडी करना, उसे हम बोलते हैं केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स हमारे पास 3 टाइप से होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है, सेकेंड लॉ होता है और थर्ड लॉ होता है। इसमें फर्स्ट लॉ और एक हमारे पास होता है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ में वो होता है कि जो कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, नो कोई थ्योरेटिकल कोई भी प्रूफ नहीं होता उसके अंदर सिर्फ वो क्या होता है, ह्यूमन्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, उसे हम बोलते हैं जीरोथ लॉ। सम बेसिक टर्म एंड कॉन्सेप्ट। अब हम उसका अगला टॉपिक करें, सिस्टम एंड सराउंडिंग। व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम वो होता है कि द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चूजन फॉर द थर्मोडाइनमिक स्टडी, डैट मीन द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ, कि जिस चीज़ के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिस यूनिवर्स में जिस पार्ट के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। हम किसी कौन से मैटर के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, कौन से मटेरियल के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर स्टडी की जाती है उसे हम बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम बोलते हैं द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चूजन फॉर द थर्मोडाइनमिक स्टडी, डैट मीन द स्टडी ऑफ द, जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का एंड प्रेशर का, और वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा हर चीज़ का जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उसे हम सिस्टम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है, उस सिस्टम को छोड़ के, उस सिर्फ सराउंडिंग के उस पोर्शन को छोड़ के जिसके ऊपर हम स्टडी की जा रही है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, यूनिवर्स का वो पार्ट वो जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम हर चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है, उसे हम सिस्टम बोल रहे हैं। और जो उसको छोड़ के जितना भी पार्ट हमारा बच जाता है सराउंडिंग में, यूनिवर्स में, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम इज कॉल्ड ए सराउंडिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। जो सिस्टम होता है वो कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम हम करते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा कि जिसके अंदर ए सिस्टम इज सेड टू बी एन ओपन सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम उसे बोलते हैं जिसमें कि सराउंडिंग के साथ हमारी मैटर और एनर्जी की और ये एक्सचेंज हो रही है, उसे हम बोलते हैं, वो कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, हम कुछ पानी को हम थोड़ी देर के लिए बाहर अगर धूप में रख देते, सनलाइट में, सराउंडिंग में रख देते हैं, तो क्या होगा, वो चेंज होगा, कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा ना। अगर हम गर्म पानी को रख रहे हैं तो ठंडा हो जाएगा पानी, है ना। जैसे कि इफेक्ट पड़ता है एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, या ह्यूमन्स बॉडी पे, किसी पे भी कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब क्या है, ओपन सिस्टम में रखें, क्योंकि उसमें मैटर भी चेंज हो रहा है और हमारी एनर्जी भी चेंज हो रही है। ठीक है, आगे हम करते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम वो होता है कि इफ ए सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट मैटर, इट इज कॉल्ड ए क्लोज सिस्टम। उसे क्लोज सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि सोलर कुकर हो गया, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारी एनर्जी, हमारा मैटर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हमारी क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, गर्म से ठंडा हो रहा है, ठंडे से गर्म हो रहा है। और जो उसके अंदर हमने क्वांटिटी डाली, जितना उसका वॉल्यूम है, जितना उसके अंदर है मटेरियल, वो सब उतना ही रहेगा सेम, सिर्फ हमारा क्या हो रहा है कि एनर्जी चेंज हो रही है, उसे हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें लेंगे सोलर कुकर एंड टी प्लेसिंग केटल। केटल के अंदर हम चाय रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो वो क्या रहती है, गर्म होने के बाद में थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमें वो ठंडी हो जाती है। लेकिन क्या होगा,
चाय तो ठंडी हो गई है, लेकिन हमारा क्या हुआ है कि मैटर तो उतना ही रहा है, चाय जितनी हमने डाली थी उतनी ही चाय रही है, सिर्फ क्या एनर्जी फॉर्म चेंज हो गई है कि वो हॉट से कोल्ड में आ गई है। इसी तरह से सोलर कुकर की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम धूप में सोलर कुकर रखते हैं, हम कोई भी चीज़ बनाने के लिए रखते हैं, सब्जी वगैरह कुछ भी चीज़, उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा मैटर है वो तो उतना ही है, एनर्जी चेंज हो रही है, वो ठंडे से क्या हो रहा है, गर्म हो गई है। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड ए क्लॉज सिस्टम। इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हम अक्सर रिएक्शन करते हैं जो कि हीट इज गिवन बाय द सिस्टम। हमारे पास वर्ड देखो, बाय द सिस्टम, हीट इज गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, जो सिस्टम के द्वारा हो रही है सराउंडिंग के साथ, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इफ ए रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन उसे बोलते हैं जो हीट इज गिवन बाय द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग के द्वारा होती है टू द सिस्टम, सिस्टम में चली जाती है टू द सिस्टम, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला हमारा है, जैसे हमने क्या करा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम पढ़ा, फिर ओपन सिस्टम पढ़ा, अब हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, इफ ए सिस्टम कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग, जिसमें कि हमारी एनर्जी और मैटर क्या होता है, चेंज नहीं होती बिल्कुल भी, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि हमें चाय रख देंगे थर्मल फ्लास्क के अंदर, थर्मल फ्लास्क के अंदर चाय रखने के बाद क्या होगा कि चाय कोई कप 2 घंटे 4 घंटे तक वो एज इट इज ही गर्म की गर्म ही पड़ी रहेगी, 24 आवर भी हो सकता है। जैसे जैसे थर्मल कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास, उतनी ही हमारे पास वो उसे उतना ही मैटर अब्जॉर्ब, उतनी एनर्जी उसमें स्टोर करके रखेगी। अगर वो गर्म है तो गर्म ही रहेगी, ठंडी है तो ठंडी ही रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या है, इसमें कोई भी हमारा मैटर और एनर्जी चेंज नहीं होगी, जैसे हमने रखा था वैसा ही रहेगा। इसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आगे करते हैं हम स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड अ स्टेट वेरिएबल। क्या होता है स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल? द स्टेट ऑफ ए सिस्टम means the condition of the system which is described in terms of the certain observation properties such as the temperature, pressure, volume etc. of the system। जो हमारे पास हम स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो हम कंडीशन होती है सिस्टम के ऊपर, उसमें हमने किसी को कुछ भी हो सकती है, वो अब जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें टेम्परेचर, प्रॉपर्टी, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा ऑफ द सिस्टम कुछ भी हो सकता है, वो स्टेट ऑफ सिस्टम हमारा कहलाता है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? सॉरी, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन उसे बोलते हैं इफ इट्स वैल्यू डिपेंड ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो स्टेट ऑफ द स्टेट पे डिपेंड करती है, जो वो सिस्टम की कि स्टेट कैसी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब कुछ इसको ऊपर डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो किस रास्ते से जा रही है, किसका ऐसा, उसे हमने क्या क्या हमें उसके अंदर रूल फॉलो करेंगे, उस चीज़ के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ ओनली स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उसे हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं बाय विच दिस स्टेट हैज़ बीन अटेन। ठीक है, अगला हमारा 5th टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इफ ए सिस्टम कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पेसीज होते हैं, जैसे कि एटम में लाइक एटम, आयन, मॉलिक्यूलर, इज कॉल्ड ए माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें कि हम लार्ज नंबर ऑफ द केमिकल स्पेसीज के अंदर स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एटम, आयन, मॉलिक्यूलर जिसके अंदर आते हैं उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रो का इसे ही वर्ड से बना लार्ज स्कोपी सिस्टम। हमारा वर्ड होता है मैक्रोस्कोपी। मैक्रोस्कोपी होता है उसका तो स्मॉल होता है। यहाँ माइक्रो, माइक्रो का जो वर्ड होता है उसका मीनिंग ही लार्ज है, बड़ा। सच प्रॉपर्टीज ऑफ द माइक्रोस्कोपी सिस्टम लाइक जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा इज कॉल्ड ए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जो ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, सिस्टम, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम, ये सब क्या है? हमारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं और हम इसको ही थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, आगे है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि डिपेंड होती है। These are those properties which depend upon the quantity of the matter containing in the system।
जो कि सिस्टमिक एनर्जी की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी। ठीक है। इंटेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज दीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो किसके ऊपर डिपेंड हो रही है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड हो रही है। एंड आर इंडिपेंडिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ दिस, जिसका अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हम पीछे पढ़ा था कि जिसका अमाउंट के ऊपर ही इफेक्ट पड़ रहा है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है? जिस पे अमाउंट ऑफ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कि प्रेजेंट इन जो सिस्टम के अंदर कोई भी प्रेजेंट है उसमें हमारे अमाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डेंसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। कुछ वजह कि हमारे क्वांटिटी हम ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, इस चीज़ का हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओनली हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है? नेचर कैसा है सब्सटेंस में, सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जो डिपेंड होता है उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। टाइप क्या है थर्मोडाइनमिक्स? हमारे पास हमने 4 टाइप पढ़ेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, हर जगह आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। थर्मल मतलब हीट, टेम्परेचर, है ना। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगी कि टेम्परेचर रिमेनिंग क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर जिसमें क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उसे हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है हीट। एडियाबैटिक से हम याद रखेंगे हीट से। इसमें नो हीट फ्लो फ्रॉम ऑफ द सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। सिस्टम से सराउंडिंग में कोई भी हीट चेंज नहीं होती, ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में कोई भी हीट चेंज नहीं होगी, कोई भी फ्लो हीट का फ्लो नहीं होगा। आइसोक्लोरिक प्रोसेस, क्लोरिक मतलब वॉल्यूम, आइसो मतलब सेम, कांस्टेंट। आइसोक्लोरिक प्रोसेस क्या हो गया? वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है। आइसोबारिक, लास्ट है हमारा 4th पॉइंट है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में क्या होता है? बारिक से मतलब ये रखना प्रेशर, प्रेशर जिसमें कांस्टेंट होता है उसे बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। याद हो गया? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज। हम सम थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज करते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी दैट स्टोर्ड विद इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी एंड इज यूजली डिनोटेड बाय द सिंबल ई और यू से हम इसे डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। ई इज इक्वल टू ई एन, सभी का सम हो गया। ई क्या होगा? स्मॉल ई हमने लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से दिखा रखा है। ई एन क्या? न्यूक्लियर एनर्जी है। ई सी क्या है? केमिकल बॉन्ड एनर्जी। ई पी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और हमारे पास ई के क्या है? ई के क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी है। इफ द सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं हम इसे डिनोट करते हैं। ई से भी डिनोट कर सकते हैं और यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? जिसमें कि हमारे पास क्या होता है? चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई से हम इसे डिनोट करते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 वेयर E1 क्या इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट में और E2 क्या इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम द फाइनल स्टेट में। E1 और E2 आर द स्टेट फंक्शन। अगर E1 और E2 हमारा क्या स्टेट फंक्शन है तो हमारा डेल्टा ई भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन ही होगा। इन केस ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात की जाए तो डेल्टा ई इज इक्वल टू EP माइनस ER। EP क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड ER क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। जो इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन द जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड होता है कंटेनिंग इन द सिस्टम। हिंस इट इज नॉन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि हमारी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है, वही हम यहाँ बात कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी हमारी डिपेंड है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, इसलिए हम वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज एंड द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर ओनली। हिंस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम टेम्परेचर की बात की जाए तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि हम पीछे पढ़ के ही आए हैं। एज द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी।
अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो डैट मीन्स डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा इज पॉजिटिव है तो वो क्या हो रहा है, एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। अगर हमारा डेल्टा इज नेगेटिव है तो इन्वॉल्व हो रही है। अगर डेल्टा ई पॉजिटिव है तो इफ एनर्जी इज अब्जॉर्ब, तो एनर्जी क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। उनकी यूनिट बता रखी है, जूल होती है एसआई यूनिट, अर्ग होती है सीजीएस यूनिट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।